हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वालों के लिए जो उनका पेपर होने वाला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर का जो आप लोगों का पेपर होने वाला, हम उसके लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया नोट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं और आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस भी डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस देखते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस इनको रखा हुआ है तो क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉपीराइट एक्ट। जो कॉपीराइट एक्ट बना था वो 1957 में बना था। ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट। और इसका जो संशोधन हुआ गया वो कितने बार किया गया, 5 बार संशोधन किया गया इसका। 1983 में, 1984 में, 1992 में, 1994 में और 1999 में इसका संशोधन किया गया। कितने बार किया गया, 4 बार किया गया। ठीक है, इसका संशोधन 4 बार किया गया कॉपीराइट एक्ट के तहत और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट 1970 में आपका बना था, जो कि 1999 में आपका संशोधित हुआ। ठीक है, 1970 में बना था और 1999 में इसे संशोधित किया गया था। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत आता है आपका ये एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डिजाइन एक्ट 2000। क्या है, डिजाइन एक्ट 2000 जो है वो आपका औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत ये भी आपका आता है। ठीक है, और जो आपका एक और एक्ट बना है ट्रेडमार्क एक्ट। जो ट्रेडमार्क एक्ट बना था ये कब बना था, 1990 ईस्वी में बना था आपका। ठीक है, 1990 में। और ये भी आता है आपका औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। जो ये बना था जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1999 में आपका बनाया गया था। ये भी आपका औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सेमी कंसीडर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड लेआउट डिज़ाइन एक्ट। तो जो आपका लेआउट डिज़ाइन एक्ट बना था ये 2000 में बना था, सन 2000 में बनाया गया था डिज़ाइन एक्ट। ठीक है, ये भी आपका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको एक कन्फ्यूज़न है इसमें, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो आपका पूछा गया है ये सूचना विभाग प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, और जो डिजाइन एक्ट 2000 में बनाया गया था ये औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। फार्मर्स राइट्स एक्ट जो आपका बना ये 2000 में बनाया गया था, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये भी बनाया गया था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कंपटीशन एक्ट 2002। ये कंपटीशन एक्ट जो आपका बनाया गया ये 2002 में बनाया गया था। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपका आता है कॉरपोरेट संबंधित मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है। इसका जितना भी वो होता है ये इस विभाग के अंतर्गत आता है, कॉरपोरेट संबंधित मामलों के विभाग के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये कब बनाया गया आपका, ये बनाया गया पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत ये आता है आपका, 2002 में बनाया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपोर्टेड गुड्स रूल्स। ये कब बनाया गया, ये आपका 2002 में 2007 में बनाया गया था, सॉरी। ठीक है, ये आपका बनाया गया था आईपीआर एक्ट। इसे आईपीआर इम्पोर्टेड गुड्स रूल्स भी कहा जाता है। तो ये आपका कब बनाया गया था, ये 2007 में बनाया गया था। ठीक है, तो हमने आप लोगों को जितने भी ये क्वेश्चंस कराए, प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि ये आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों के पेपर होने वाला है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, और इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं वो हम आप लोगों को टिक किए दे रहे हैं। जैसे कॉपीराइट एक्ट 1957 में बना था, इसका संशोधन भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो ये डिजाइन एक्ट ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ट्रेडमार्क एक्ट। ठीक है, और इसके बाद आते हैं नीचे। तो नीचे आपके कौन कौन से एक्ट, ये कंपटीशन एक्ट इसमें पूछा जाएगा आपका, और फॉर्मर राइट एक्ट्स, और इसमें और ये दोनों आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, और अगले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेडमार्क जो बना था ये कब बना था, ये 1999 में बनाया गया था ट्रेडमार्क ये क्या होता है, ये हम आप लोगों को बताते हैं। ये आम आदमी की भाषा में ट्रेडमार्क को ब्रांड अथवा ब्रांड नेम भी कहते हैं। यह एक प्रतीक चिन्ह होता है। क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है जो कि हस्ताक्षर नामयुक्त
लेबल तथा रंगों का समूह भी हो सकता है। यह एक व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा संगठन के द्वारा व्यावसायिक उत्पादों एवं सेवाओं को अलग पहचान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो कि कोई चीज़ अपनी उत्पाद या सेवा जो देता है उसकी एक अलग पहचान बनाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। उसे क्या बोला जाता है, ट्रेडमार्क बोला जाता है, जो कि 1999 में आपका बनाया गया था। ठीक है, और इस तरह के, इसमें क्या दिया गया नीचे, इस तरह के प्रतीक चिन्ह विशिष्ट रेखांकन के द्वारा अपनी पहचान बनाते हैं तथा दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के समान उत्पादों से भिन्नता चिन्ह एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ट्रेडमार्क में मुख्यतः दो विशेषताएं होनी चाहिए। एक ट्रेडमार्क में मुख्यतः दो विशेषताएं होनी चाहिए। प्रथम कि वह विशिष्ट हो तथा द्वितीय कि वह वाणिज्य में प्रयुक्त होता हो। जो आप लोग उत्पाद बनाते हो उसमें चिन्ह बनाया जाता है, तो हर एक उत्पाद का अलग जो चिन्ह बनाया जाता है उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। और ट्रेडमार्क में दो विशेषताएं होनी हैं। प्रथम कि वह विशिष्ट हो तथा दूसरी विशेषता यह होनी चाहिए कि वह वाणिज्य में प्रयुक्त होता हो। ठीक है, क्योंकि वह इसके अंतर्गत आता हो। ठीक है, अब जो आपके ट्रेडमार्क होते हैं, ट्रेडमार्क के प्रकार क्या होते हैं, ट्रेडमार्क के आपके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो ट्रेडमार्क, दूसरा सर्विस मार्क, तीसरा कलेक्टिव मार्क और चौथा है आपका सर्टिफिकेशन मार्क। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ट्रेडमार्क के कार्य। तो ट्रेडमार्क के कार्य कौन से होते हैं। पहला कार्य क्या होता है, 4 कार्य होते हैं। यह एक सामग्री माल की पहचान स्पष्ट करता है तथा उसकी उत्पत्ति को इंगित करता है। ठीक है, अगला कार्य है आपका दूसरा नंबर, यह उक्त उत्पाद माल की निर्धारण गुणवत्ता की गारंटी देता है। जो माल होता है आपकी, उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, इसकी भी गारंटी कौन करता है, ट्रेडमार्क द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यह उक्त उत्पाद माल के प्रचार को सुनिश्चित करता है। माल का जो प्रचार होता है, जो आपका उत्पाद बनाया गया उसका प्रचार भी कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और अगला इसका कार्य क्या है, एक और कार्य दिया गया है, इसमें दिया गया है 4 नंबर में, यह उक्त उत्पाद माल की ख्याति का परिचायक होता है। यह मतलब इसकी वो जो होती है इसकी, इसे फेमस भी कर देता है। ठीक है, माल को। अगला क्वेश्चन है भारत ट्रेडमार्क कार्यालय। तो भारत ट्रेडमार्क कार्यालय आपका कहाँ है, अगर पूछा जाए इंडियन ट्रेडमार्क हेडक्वार्टर, तो इंडियन जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में स्थित है। जो मेन हेडक्वार्टर है आपका वो मुंबई में है। ठीक है, और इसमें देखना अभी क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है भारत में ट्रेडमार्क आवंटन एवं उनके नियंत्रण हेतु 5 ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के कार्यालय हैं। वैसे तो इसके 5 रजिस्ट्री कार्यालय बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई में। जो ये 5 कार्यालय हैं, इनमें से जो मुंबई का कार्यालय है आपका वो मुख्य रूप से कार्य करता है। जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपका क्या है, वो मुंबई वाला है आपका। जो मुंबई का है मेन हेडक्वार्टर, तो आपका वो सही है। ठीक है, इंडियन ट्रेडमार्क हेडक्वार्टर अगर आपका पूछा जा रहा है तो आपको मुंबई करना है। अगर आप लोगों को पूछे जा रहे हैं, अगर सभी आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये 5 होते हैं आपके, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई। ठीक है, अब चलिए, अब आपके लिए कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया, तो ये आपका मनाया गया था 23 अप्रैल को। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बर्न कन्वेंशन पहली बार स्थापित किया गया था। तो बर्न कन्वेंशन जो हुआ था वो आपका कब हुआ था, ये 1886 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम में अधिनियमित किया गया। तो क्या कब अधिनियमित किया गया, मतलब ये इसमें या सुधार किया गया, तो ये किया गया था 1911 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय डिजाइन अधिनियम में अधिनियमित है। तो ये भारतीय डिजाइन अधिनियम में अधिनियमित है, तो ये कब हुआ था भारतीय डिजाइन अधिनियम आपका, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो ये 2000 में हुआ था आपका। ठीक है, अभी हमने आप लोगों को बता भी चुके हैं ऊपर क्वेश्चन, उसी के हिसाब से ये 2000 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में व्यापार चिन्ह अधिनियम अधिनियमित है। तो जो व्यापार चिन्ह है, जो आपका अभी हमने क्या बताया था, ट्रेडमार्क है, तो ये ट्रेडमार्क कब हुआ था, 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू हुआ। जो कॉपीराइट अधिनियम था आपका, ये कब लागू हुआ था, तो ये आपका हुआ था जनवरी 1958 में हुआ था। ठीक है, जनवरी 1958 में किया गया था लागू। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 8वें में क्या दिया गया, 8वें में दिया गया है क्या
क्या भारत में कॉपीराइट अधिनियम के तहत अप्रकाशित पुस्तक को पंजीकृत किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका हाँ होगा, ठीक है, ए नंबर होगा, हाँ किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का वर्ष है। तो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का जो वर्ष है वो कहाँ का क्या है? वर्ष 1998 है। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है, 1998 है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है इसका संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कलाकारों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या करता है? तो बौद्धिक संपदा जैसे जो होती है उसकी रक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो ये रक्षा जो होती है आपकी कॉपीराइट के द्वारा की जाती है, क्योंकि जब कॉपीराइट हो जाएगा तो वो आपकी जो चीज़ होगी वो आपकी ही रहेगी, कि कोई और उसे यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजाइनरों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा क्या है? तो जो डिजाइनर होते हैं उनकी जो संपदा की सुरक्षा है उसके लिए क्या किया गया है? तो ये पंजीकृत डिजाइन होती है। सुरक्षा क्या होती है इसकी? पंजीकृत डिजाइन जो बनाई जाती है यही इसकी संपदा की सुरक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है आविष्कारों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या करता है? तो आविष्कारों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या करता है? तो ये करता है आपका पेटेंट करता है। क्या करता है? पेटेंट करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, पेटेंट करता है, आविष्कारों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन एक भौगोलिक संकेत है? तो भौगोलिक संकेत जो आपका है वो क्या है? भौगोलिक संकेत आपका क्या बोला जाता है इसे? ये बोला जाता है सैंपेन बोला जाता है आपका, सैंपेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेडमार्क किससे सुरक्षा करता है? जो ट्रेडमार्क होता है ये आपका किससे सुरक्षा करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ये लोगो, नाम और ब्रांड की आपके लोगो जो आपका ट्रेडमार्क जो आपका उसका लोगो होगा उत्पाद का, नाम और ब्रांड, ये तीन चीज़ों से सुरक्षा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश देशों में कॉपीराइट कितने समय तक चलता है? तो अधिकांश देशों में कॉपीराइट कितने समय तक चलता है? तो ये कॉपीराइट चलता है उस व्यक्ति को सॉरी एक मिनट, ये चलता है आपका हाँ उस काम को बनाने वाले मृत्यु के 50 साल बाद तक चलता है ये ट्रेडमार्क। कॉपीराइट जो समय होता है उस व्यक्ति उस काम को बनाने वाली मृत्यु के 50 साल बाद तक चलता रहता है, ठीक है। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका पेटेंट आमतौर पर कितने समय तक चलते हैं? तो जो पेटेंट होता है आपका वो कितने समय तक चलते हैं? तो ये चलते हैं आपके 20 साल तक पेटेंट चलते हैं आपके, ठीक है। पेटेंट जो होते हैं कितने साल तक? 20 साल तक आपके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आप एक मूल कहानी लिखते हैं तो किस प्रकार की बौद्धिक संपदा आपको यह तय करने का अधिकार देती है कि आपको काम करने की प्रतियां कौन बना और बेच सकता है? तो कौन देता है इस तरीके का अधिकार जो होता है ये आप लोगों को कौन देता है? तो ये कॉपीराइट जो अधिकार होता है कॉपीराइट देता है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कल्पना कीजिए कि एक स्पोर्ट्स टीम अपने कपड़ों को अपनी रेंज बेचने के लिए एक कंपनी की स्थापना करती है। टीम यह दिखाने के लिए किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं? मतलब कंपनी ये कैसे वो करेगी, कैसे प्रूव करेगी कि ये उसी के द्वारा बनाए गए हैं? तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपकी ट्रेडमार्क, उसका एक ट्रेडमार्क होता है जिससे कंपनी ये प्रूव कर सकती है कि ये कपड़े जो हैं ये उसी के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ट्रेडमार्क को सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई कंपनी एक नई तकनीक विकसित करती है तो उसके मुख्य उत्पाद में सुधार करती है तो वह दूसरों को अपने आविष्कार की नकल करने से रोकने के लिए किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग कर सकते हैं? तो किस प्रकार की संपदा का उपयोग किया जाएगा इसमें? विकसित करती है जो उसके उत्पाद में सुधार करे, और किसके लिए करती है? तो ये पेटेंट के लिए करती है। किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग करते हैं? पेटेंट, ठीक है, पेटेंट सही होगा। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक है। तो एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक क्या है? तो ये होता है एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक है ट्रेडमार्क। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में साहित्यिक कार्य तब तक सुरक्षित है जब तक कि लेखन की मृत्यु के 60 साल बाद तक। कब तक होता है? तो इसमें ऑप्शन आपको जो हमने बताया था 50 साल बाद वो है नहीं है, तो इसमें 60 साल बाद वाला किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वाइट प्रो क्यू में क्यू का अर्थ होता है। तो क्यू का अर्थ इसमें क्या होता है? तो इसमें क्यू का अर्थ होता है पेटेंट की अवधि के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया है इसमें, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ऊपर के सभी में क्या दिया गया है?
ग्राफिक्स रूप में से दर्शाया गया ट्रेडमार्क होता है। ठीक, एक व्यक्ति की वस्तुओं तथा सेवाओं को दूसरे से अलग करने में ट्रेडमार्क आपकी मदद करता है। और ऑप्शन सी क्या होगा, माल के आकार एवं रंगों के समायोजन में शामिल भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उपयोग दूसरों को अधिकार सौंपने या लाइसेंस देकर नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का उपयोग दूसरों को अधिकार सौंपकर या फिर लाइसेंस देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का पेटेंट कराया जा सकता है। किसका पेटेंट कराया जा सकता है, मशीन का भी कराया जा सकता है, प्रक्रिया का भी कराया जाए, और पदार्थ की जो संरचना होती है उसका भी कराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR जिसे कहते हैं इसे एक मिनट, हाँ तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार IPR सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करते हैं। तो ये किससे आपकी रक्षा करते हैं, तो ये इसका होगा व्यावसायिक जो कीमत होती है उससे आपकी रक्षा करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार जो होती हैं ये व्यावसायिक कीमत की रक्षा करते हैं। ठीक है, शब्द बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल है, तो किसमें ये शामिल है, तो ये कॉपीराइट में भी शामिल है, जानकारी में भी शामिल है, और व्यापार की पोशाक में भी शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हमने आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें इसे, क्योंकि ये क्वेश्चंस उन लोगों तक ज़रूर पहुंच जाया करें जिन लोगों का पेपर होने वाला है एग्जाम में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और लाइक भी कर लिया करें। और अगर आप लोगों को चैनल मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसे ही नोट्स प्रोवाइड्स कराते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस भी डालते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।